हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिएगा, आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है मैथ का। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आज की बात, तो देखिए क्वेश्चन पेपर है मैथ का, गणित का। ठीक है, तो 2025 का पेपर है। ठीक, पेपर है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमारे इस वीडियो से, हमारे इस सेशन से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमसे जुड़े होंगे और जुड़ रखे होंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आया आपका अपना परिवार है, छोटा सा परिवार है, इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल के माध्यम से बेस्ट स्टडी के साथ अपनी मैथ की और हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। ठीक, और मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ही तैयारी करें। आपको कोई अच्छे चैनल और भी दिख रहा हो तो वहां से भी प्रिपरेशन करते रहिए। हमारा चैनल है, आपका अपना ये छोटा सा परिवार है। बस इसके छोटे छोटे क्लास रहते हैं, उनको देखते रहिए। आपकी कुछ इसमें नुकसान होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा रहेगा अनुक्रमांक, जिसमें रोल नंबर डालना रहेगा, नाम डालना रहेगा। आपका ये 2022-2025 का मॉडल पेपर है, यानी 2022 बीवी। ठीक है, तो इसमें बात करें, हमारे पास 3 घंटे का 15 मिनट रहने वाले हैं। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। इसमें नोट आपका दे रखा रहेगा कि फर्स्ट 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद आपके समान निर्देश है। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर रहेगा। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में दे, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में दे, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें आपका पहला निर्देश दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद आपको दे रखा है दूसरा, इस प्रश्न के पत्र में आ और बा दो खंड है, यानी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके पहला और दूसरा दो खंड दे रखे हैं, जिसमें आ खंड में आपके 1 से 20 अंक बहुकल्पी रहने वाले हैं, जिसके उत्तर ओएमआर सीट पर, जो उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर निश्चित करें। ठीक, और फिर चौथा दे रखा है कि ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक, यानी हमको क्या करना है, उस पर इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। फिर खंड बा में दे रखा 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक, उसमें क्या दे रखा है, 50 में क्या दे रखा है, 50 अंक के जो वर्णात्मक प्रश्न दे रखे हैं, इसको करना है। ठीक है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। इस खंड में क्या है, कुल 5 प्रश्न दे रखे हैं। उसके बाद बात करें, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी हर जो प्रश्न आपको दे रखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको कितने प्रश्न करने हैं, कितने नहीं करने। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। जितने भी प्रश्न हमारे पास है उनके जितने भी अंक है उनके सामने लिख दिए गए हैं कि आपका कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहने वाला है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम तक करते जाइए। आपको प्रथम से आरंभ करना है और अंतिम तक करते जाइए। यदि आप कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं प्रश्न पर अंकित कीजिए। और यानी आपके ये दे रखे, इसको पढ़ लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन से इंग्लिश में दे रखा है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ठीक है, तो आप कर दिए, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, सारे हम आप मॉडल पेपर लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ दे रखा है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। यानी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कितना होता है, तो भैया कभी भी परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाए, परिमेय में अपरिमेय को घटाया जाए, या फिर परिमेय में अपरिमेय को गुणा कराया जाए, या फिर भाग कराया जाए, तो सभी में आपका एक ही आंसर आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आएगा भैया, अपरिमेय संख्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यानी परिमेय में अपरिमेय को योग हो रहा है, तो यानी क्या होगा, अब डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, उसके 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, भैया फैक्टर करिएगा 156 का। अब जिसका करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 156 यानी 2 की घात 4। ठीक, क्या होगा, 156 का आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो की गुणा करके 2 तेईस 6 और छक्का नहीं नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। 2 दूना 4 और 4 दही 12, 12 गुणे 13 नहीं होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, जो होगा आपका आ जाएगा। 156 का भाज्य गुणन फैक्टर करेंगे तो कितना आ सकता है। ठीक, 2 दूना 4 और 4 दही 12, 12 दाम 120, 12 कम 12, ये भी नहीं होगा। ठीक, 2 दूना 4 दही 12, 12 और 12 36। ठीक, 36 120, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद इसको कर दीजिए, अगर गुणा करा के देख सॉल्व करिएगा, इसको 156 आ रहा तो ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद 3x प्लस 5y अपान में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 है, तो x अनुपात y का मान क्या होगा भैया। 3x माइनस प्लस 5y अपान में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 हो, तो x अनुपात x रेशियो का मान पूछा जा रहा है। x रेशियो y का मान क्या होगा भैया, इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करिएगा, एक्स वाई का मान निकालेंगे, उसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा बताएंगे। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3
3 इज इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। भैया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 है इज इक्वल टू 0 रखा गया है, इसका विविधकर पूछा जा रहा है। तो विविधकर क्या होने वाला है इसको भी सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी में भैया माध्य कितना निकलेगा, माध्य सॉल्व करिएगा, माध्य निकालना आता है, अगर नहीं कर पाएंगे बताया जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801119 से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां भेज दीजिए, उस पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। देखिए ये सारे एमसीक्यू है, आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखा गया है कि बिंदुओं को 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। भैया कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाए 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है भैया, फार्मूला लगाना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर है 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, प्लस फिर 3 में से 1 जाएगा तो फिर 2 का स्क्वायर या 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। 8 को जब बाहर करेंगे, ठीक, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 8, 8 को जब बाहर करेंगे 2√2, यानी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। उसका द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x m प्लस m के मूल बराबर, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया इसको ज्ञात करेंगे जब मूल बराबर होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा। 15 25 का एलसीएम 5 है, तो एलसीएम क्या होगा भैया 5 है, तो 15 5 पचास 25 15 5 75, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 75, ठीक है। एपी दर का एक सारवंतर लिखना भैया, सारवंतर यानी डी पूछा जा रहा है, पीछे वाले में से आगे वाले घटा दीजिए, यानी एक में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2 होगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी में आपका माध्यक वर्ग पूछा जा रहा है, 11 का माध्यक वर्ग यानी क्या हो जाएगा, तो जो वाली संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला हो जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, उसका tan a बराबर 1 है, sin a cos a का मान पूछा जा रहा है, tan a बराबर 1 है तो sin a इंटू cos a का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं tan a को लिख सकते हैं sin a अपान cos a, तो sin a अपान cos a का वैल्यू आ जाएगा, sin a बराबर 1 आएगा, cos a बराबर 1 आएगा, तो 2 गुणे, ठीक है, 1 और 1 यानी sin a cos a जब 1 1 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, एंड डी आ जाएगा 2 आ जाएगा। वृत्त केंद्र पर 25 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु के Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके मान ज्ञात कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो कर लीजिएगा, ठीक है, आपने बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास है दे रखा है क्वेश्चन, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो का मान होगा। यानी एक मीनार है, उसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है, तो इसमें मान क्या होगा 14 का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम करेंगे तो क्या होगा 20√3 मीटर, ठीक, और नीचे क्या है 1/20 मीटर, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें मान रखिएगा, पुट करिएगा तो आएगा, ठीक है, कर सकते हैं, tan थीटा लगा लीजिएगा। उसका 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप एक उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, ठीक। उसका क्षेत्रफल कैसा होगा, यानी कैसा होगा, इसको फार्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वहाँ वैल्यू पुट करिएगा, उसका आंसर आएगा, ठीक है। जोकर टोपी के आकार कैसा होता है, जोकर की जो टोपी होती है उसका आकार कैसा शंकुआकार होता है, कैसा होता है शंकुआकार होता है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से सरलीकृत रूप है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, तो कैसा रूप है, तो इसको सॉल्व करिएगा। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा, तो बहुलक बराबर होता 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। भैया फार्मूला होता बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो वहां वैल्यू पुट करिएगा, उससे आंसर आएगा, ठीक है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो भैया एक बार फेंका जाता है तो भैया सम संख्या 3 1/2 आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 होगा। ये अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते या दशा निकालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी अच्छी प्रकार से फेंटा गया पत्ते में एक पत्ता या दशा निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 1/4 1/26 1/13 1/52, ठीक। तो इसमें देख लीजिएगा 52 प्रकार निकालने पर पत्ते की प्रायिकता क्या होगी। अच्छी प्रकार फेंटा के 52 पत्तों में एक पत्ता अच्छा निकालने पर, ठीक। रानी होने की प्रायिकता, रानी कितनी पाई जाती है भैया, तो आपके 52 पत्ते हैं, ठीक है, तो 52 पत्ते में रानी कितनी होती है तो उसको देखिएगा। और इसमें हम बात करें रानी की, तो रानी आपकी 1 2 3 4 4 रानियां होती, 4 आपका आ जाएगा 4 कम 4 12, ठीक। तो 1/13 कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है वर्णनात्मक प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का तथा
आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात कीजिए। भैया एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है तथा आधार का जो व्यास है वो क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। उसका क्या करना, हमको आयतन ज्ञात करना। क्या करना है, आयतन ज्ञात करना। भैया ज्ञात कर लीजिएगा। उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना आप लोग को आता होगा, अगर ज्ञात नहीं करना नहीं आता तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते, ज्ञात करना आपको आ जाएगा। ठीक है, इसमें बात करें 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा। और -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात विभाजित करता है। बिंदु के अंत करने वाले के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भैया mx प्लस mx बटे m प्लस m, यानी 12 21 12 वाला कोड लगाइएगा, उसमें आपका आंसर वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अल्फा साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, आंसर आएगा। भैया मूल बिंदु से दूरी पूछी जा रही है, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर 64, यानी इसका आंसर होगा 10। ठीक, तो कर लीजिएगा। फार्मूला लगाइएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कॉट ए बराबर कॉट ए माइनस कॉस ए अपान में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के -1 अपान में कॉस ए के +1, वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक 7 अधिक है। किसी एपी का सर्वांतर श्रेणी है, उसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, कर लीजिएगा। समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 का बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी दी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, सो CA² प्लस बराबर CB गुणे CD है, तो मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक चतुर्भुज ABCD की किसी वृत्त की परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। भैया यदि दिए गए आवर्त सारणी में बाध्यिका 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया गया n इक्वल टू 60। वर्ग अंतराल आपका दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5x 20 15 y 5। ठीक, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में पेन अच्छा निकाला जाता है। ठीक, निकाले गए पेनों के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, क्लास 10th के लिए। उसके बाद डू एनी 5 पार्ट्स, वही है इंग्लिश में दे रखा है। अगर इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हो तो इंग्लिश में सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 6 नंबर वाले क्वेश्चन। भैया 6 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 6 नंबर के। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास दे रखा है पहला क्वेश्चन कि यदि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंत में घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, एक विमान अपने निर्धारित समय 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पहुंचने में उसके चाल निर्धारित चाल 250 किलोमीटर घंटा पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद करते हैं हमारे पास है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने की समान ऊंचाई वाले खंभे दो लगे और समान खंभों की सड़क के बीच पर स्थित इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। ठीक, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर दे रखा है भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल देते हुए चित्रानुसार बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, 6 नंबर का है। ये एक ठोस के एक अर्धगोले के एक साढ़े शंकु के आकार का शंकु का अर्धगोले की त्रिज्या समान है, की माप 3 सेंटीमीटर है, तो यह ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको तैयार करके चलिएगा। ठीक, वही इंग्लिश में क्वेश्चन देखा जो अभी हमने देखा कि a wooden toy was made by scooping outside hemisphere from each each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of the radius 35 centimeter, find the total surface area of the toy। ये टॉय जो खिलौना उसका सॉलिड इज इन शेप, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको जो क्वेश्चन भी देखे होंगे सबका जो क्वेश्चन आपको तैयार रहेंगे। अगर तैयार नहीं है तो अभी अभी आपके पास वक्त है, प्रिपरेशन करते रहिए। फिर अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।